नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के बात करेंगे, साथ ही साथ यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती यूपी पीआरटी को लेकर के। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, निकाय चुनाव में आरक्षण के मुद्दे को लेकर के एक पीआईएल फाइल किया गया था और यहाँ पर देखेंगे कल की डेट में इसमें कोर्ट ऑर्डर जारी हुआ था, जिसमें आज की डेट यानी 13 दिसंबर तक चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। फिलहाल में इस पे कल ऑब्जेक्शन कल रात को 12 बजे तक 12 दिसंबर तक मांगा गया था और आज जो है इस पर सुनवाई होगी और देखते हैं इसमें क्या होता है। फिलहाल में 15 दिसंबर के बाद या 15 दिसंबर से आचार संहिता या अधिसूचना जारी होने की पूरी उम्मीद है। आचार संहिता लग जाएगी उसी की बात से। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, ये कल की अपडेट है। यूपी में निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान पर रोक, हाई कोर्ट ने तारीखों के ऐलान पर लगाई रोक। जनहित याचिका पर फिर होगी सुनवाई। एक आप देखेंगे लेखपाल के रिजल्ट को डिक्लेयर करवाने के लिए 10 बजे से ट्विटर कैंपेन भी किया जा रहा है। जो भी लेखपाल के अभ्यर्थी लेखपाल रिजल्ट के लिए कोशिश करना चाहते हैं, इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं। निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने पर रोक, हाई कोर्ट में सुनवाई आज। ओबीसी को उचित आरक्षण का लाभ दिए जाने की दाखिल याचिका पर कोर्ट का आदेश। चुनाव की घोषणा 15 के बाद संभव। फिलहाल में संडे को हमने आप सभी को एक अपडेट दी थी कि एनआईसी को एक पत्रांक भेजा गया है निदेशालय की तरफ से। स्लॉट मांगा गया है कि कब आप फ्री हैं और इस भर्ती प्रक्रिया में ऑनलाइन आवेदन लिया जाना हो या फिर चयन सूची का प्रकाशन आदि कार्य एनआईसी के माध्यम से किए जाएंगे। इसके पहले आप देखेंगे जब रिजल्ट डिक्लेयर करना था, संशोधित रिजल्ट हो चाहे उसके पहले का रिजल्ट हो, तो वहाँ पर भी एनआईसी से बात की जाती है। वहाँ पर पत्रांक या वहाँ पर एक लेटर भेजते हैं निदेशालय की तरफ से और उसी प्रकार से आप देखेंगे उस समय भी 3-4 दिन 5 दिन का समय लग जाता है लगभग। और इस बार हो सकता है थोड़ा जल्दी समय यहाँ पे मिल जाए, जल्दी यहाँ पे कम समय लगे, जल्दी यहाँ पे एनआईसी से रिप्लाई आ जाए, जवाब आ जाए कि कब से कब तक वो प्रोसेस करा सकते हैं, तो उसी हिसाब से शासनादेश जारी होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल ये है कि प्रस्ताव शासन के पास गया था कि नहीं गया था अभी तक। सेकेंड चीज़ यहाँ पर है कि जियो जारी करना है तो सबसे पहले एनआईसी से स्लॉट यानी टाइम भी क्लियर होना चाहिए, उसी के हिसाब से जियो जारी होता है। और एनआईसी के पास पत्रांक भेजे जाने का मतलब है कि शासन की अनुमति है, लेकिन अभी शासन की फाइनल अप्रूवल मिलना शेष है। मतलब एक बार एनआईसी से समय मिलने के बाद शासन से पुनः जो है अप्रूवल लेते हुए भर्ती का जियो जारी किया जाएगा। एनआईसी से शेड्यूल या एनआईसी से कब तक का समय मिल पा रहा है, तो ये चीज़ें आज कंफर्म भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। तो आज शाम तक आप हो सकता है कि आप सभी को कंफर्म जानकारी मिल जाए कि लगभग कब से ये इनके पास समय है, कब से ये प्रोसेस करवा सकते हैं। तो उसके बाद फिर आप मान के चलेंगे 2 से 3 दिन का समय अधिकतम। और अगर कल तक समय मिलता है एनआईसी से, कल तक पता चल पाता है, कल तक चीज़ें कंफर्म हो पाती है या फिर एनआईसी से जवाब आता है, तो उस स्थिति में हो सकता है कि नेक्स्ट वीक तक, अदरवाइज इसी सप्ताह में लास्ट तक जियो आने की पूरी उम्मीद है। हालांकि यहाँ पर अभी भी वही सेम मैटर है 19 दिसंबर, लेकिन जैसा कि हम सभी को पता है कि इसमें काउंटर एफिडेविट लगाया जाना है पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से। और अगर काउंटर एफिडेविट लगा दिया गया होगा, चूँकि उसकी बिल्कुल कन्फर्म जानकारी तो अधिकारी देते नहीं है समय पर, या पूछने पर हो सकता है बता दें, तो हो सकता है पहले ही काउंटर एफिडेविट लगा करके इधर जो है जियो जारी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होना है। फिर भी जब तक जिस डेट तक प्रोसेस पर रोक लगी है तो उस डेट तक प्रोसेस तो नहीं होगा शायद, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होंगे। यानी 20 के आसपास तक भर्ती में जियो की सूचना या फिर कंफर्म जियो ही आ जाना है 20 के आसपास तक। बाकी सब कुछ शासन के हाथ में है, इसके पहले भी जियो आ सकता है। शेष सीट को लेकर के, मेरिट को लेकर के, कट ऑफ को लेकर के आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जिनके पास अभी आगे कोई भर्ती हो आप तैयारी करते रहें, साथ ही साथ अगर यहाँ पर हो जाता है तो उससे अच्छा फिर क्या। एक यहाँ पर अपडेट और है यूपी पीआरटी उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसमें कई तरह की न्यूज समय समय पर वायरल होती है, खबर जानकारी वायरल होती है, अधिकारी कुछ बताते हैं, उसी के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। जबकि इसमें जब तक शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं कर दी जाती, तब तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। अभी आप देखेंगे पुराने ही न्यूज़पेपर की कटिंग यूपी टेट वाला फिर से हमें देखने को मिला था
कि पहले यूपी टेट करवाया जाएगा, उसका प्रस्ताव भेजेंगे जिसमें कम से कम 2-3 महीने का समय लगेगा तैयारियों में। इसका मतलब है कि अगले साल जो है फरवरी मार्च तक यूपी टेट का नोटिफिकेशन आने की उम्मीद रहेगी और लगभग जो है जून जुलाई तक यूपी टेट की प्रक्रिया ही चलती रहेगी। उसके बाद फिर कहीं जा करके शायद सुपर टेट की भर्ती का विज्ञापन देखने को मिले। और जो सरकार ने हलफनामा लगाया हुआ है 51,112 का, इससे प्लस पद या फिर कम से कम इतने पदों पर ही भर्ती का नोटिफिकेशन आना चाहिए, क्योंकि शिक्षा मित्रों को इसमें मौका दिया जाना है। अभी जो कुछ भी खबर वायरल हो रही है कि अगले साल 30 से 40 हज़ार पदों पर भी पीआरटी भर्ती का विज्ञापन जनवरी तक आ सकता है, तो फिलहाल में भी हमारे स्तर से ऐसी कोई भी अपडेट नहीं, और ऐसा होने की भी उम्मीद बहुत कम लग रही है। बाकी शासन के ऊपर है, सरकार के ऊपर है। अगर उनको भर्ती करना होगा तो उनकी इच्छा है, वो भर्ती कर सकते हैं, और सभी लोग भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। 2018 में लास्ट नोटिफिकेशन आया था 69,000 का दिसंबर में। उसके बाद 2019 से प्राथमिक शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया हुआ है। लेकिन बिना यूपी टेट कराए प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन को लेकर के कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ा सा यहाँ पर विश्वास तो नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर है। सीटेट जिनका भी है, जो लोग पहले से टेट क्वालिफाइड ना हो, सीटेट पर पूरा फोकस करें, पूरी मेहनत करें, क्योंकि अगर अगले साल मान लीजिए अगर यहाँ पर अगर ये खबर सच होती है, जनवरी तक अगर नोटिफिकेशन आ भी जाता है यूपी पीआरटी का, तो भी कम से कम आप मान के चलें कि फरवरी से संभवतः आवेदन स्टार्ट होंगे फरवरी तक, तो तब तक हो सकता है सीटेट का रिजल्ट आ जाए 2022-23 वाला परीक्षा करा करके भी। तो फिलहाल में तैयारी आप सभी करते रहें। जब तक कि शासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कोई घोषणा नहीं कर दी जाती है, तब तक केवल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। बाकी दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है कि ये विज्ञापन आ जाए यूपी टेट से पहले, और ये चांस ज़्यादा है कि पहले यूपी टेट करवाए सरकार, उसके बाद जो है सुपर टेट का विज्ञापन अगले साल जुलाई अगस्त तक या फिर उसके बाद ही देखने को मिले। तो जो भी जैसे भी आगे की अपडेट मिलेगी, जो भी कन्फर्म जानकारी मिलेगी, आप सभी को बताने का प्रयास करेंगे। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक और शेयर करके, साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।